सभी को नमस्कार। केवीएस के सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जी आप व्याकरण बीथी पुस्तक पढ़ा दीजिए। तो बच्चों आज से हम आपको व्याकरण बीथी पुस्तक को पढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम पुस्तक पढ़ने के पहले हम उसकी भूमिका देखेंगे, क्योंकि भूमिका में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र हुआ है जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग भूमिका को प्रारंभ करते हैं। व्याकरण शास्त्र अनादिकाल से भारतीय चिंतन का विषय रहा है। प्रतिशाख और ब्राह्मण ग्रंथों में भी पदगत संधि, समास, आगम, लोप, वर्ण विकार, प्रकृति, प्रत्ययों का विवेचन प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रतिशाख हैं वो हमारे प्राचीन व्याकरण के ग्रंथ हैं। जैसे यूजीसी नेट के परीक्षा में ऋक प्रतिशाख से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। निरुक्तकार यास्क का योगदान इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा की गई नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात और क्रिया आदि की व्याख्या व्याकरण के परवर्ती आचार्यों जिसमें पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के लिए बहुत उपयोगी रही है। आप सभी जानते हैं कि यास्क के निरुक्त में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात इन सब बिंदुओं पर विशेष चर्चा हुई है। जिन जो बच्चे निरुक्त पढ़े होंगे वो जानते होंगे। एक प्रकार से इसे ऐसे कह सकते हैं कि प्राचीन वैयाकरण कौन है, तो यास्क हैं और उनका ग्रंथ क्या नाम है, निरुक्त। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृत भाषा में लिखित शास्त्रों के सम्यक अध्ययन, मनन एवं चिंतन के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाकर उसका समुचित प्रयोग सिखाता है। व्याकरण क्या करता है, भाषा को शुद्ध बनाकर उसका समुचित प्रयोग सिखाता है। व्याकरण शब्द बना कैसे है, तो देखिए व्याकरण शब्द में वी और आंग दो उपसर्ग लगे हुए हैं। यहाँ पे आ दिया गया है लेकिन आ उपसर्ग नहीं है। जो 22 उपसर्ग संस्कृत के हैं उसमें आंग है, ध्यान से देखिएगा। वी और आंग दो उपसर्ग हैं और क्री धातु है। कौन सी धातु है, क्री, और ल्युट प्रत्यय लग करके व्याकरण शब्द बना है। कौन सी प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय का अन जुड़ता है तो उससे बनता है व्याकरण। तो व्याकरण शब्द कैसे बना है, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्रिय धातु और ल्युट प्रत्यय। व्याकरण शब्द का अर्थ होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इत व्याकरणम। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में भी, केवीएस के इंटरव्यू में भी व्याकरण की व्युत्पत्ति पूछी जाती है कि व्याकरण क्या है। तो वहां पे आप इस व्याकरण की व्युत्पत्ति को बता सकते हैं कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इत व्याकरणम, अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाले, प्रकृति एवं प्रत्यय का निर्धारण करने वाले तथा उनके शुद्ध स्वरूप का विवेचन करने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शास्त्र क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाले, प्रकृति एवं प्रत्यय का निर्धारण करने वाले तथा उनके शुद्ध स्वरूप का विवेचन करने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अति प्राचीन काल से शास्त्रों में व्याकरण का प्रमुख स्थान रहा है। आप सभी जानते हैं कि षड वेदांग होते हैं। कितने वेदांग होते हैं, षड यानी 6, और उसमें व्याकरण का प्रमुख स्थान रहा है। कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। संस्कृत भाषा में व्याकरण शास्त्र का जितना सूक्ष्म, तर्कपूर्ण एवं विस्तृत विवेचन हुआ है उतना विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं हुआ है। यानी जो संस्कृत का व्याकरण शास्त्र है वह बहुत विस्तृत है और सूक्ष्म है। वेदों के सम्यक अध्ययन, अर्थबोध तथा वेद मंत्रों की व्याख्या के लिए वेदांगों का ज्ञान अनिवार्य है। और वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। यहाँ पे देखिए कारिका भी लिखी गई है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेत षडंगानि वेदस्य आहु मनीषिणा। मनीषिणा यह जो है मनीषी शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन बनता है। मनीषी, मनीषिणो, मनीषिणा रूप चलता है। तो मनीषिणा, मनीषी लोग आहु कहते हैं
क्या कहते हैं? वेदस्य षड अंगानि, वेद के 6 अंगों को कौन कौन है? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये 6 वेदांग हैं, यानी वेद के अंग हैं। वेदांग की बात आई तो हम आपको बच्चों एक बात और बताना चाहते हैं कि जो वेदांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद इत्यादि, ये वेद के एक एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो वो कारिका कैसे है, एक बार हम सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। छंदा पादो तु वेदस्य, कल्पो हस्तो अथ पठ्यते, ज्योतिषाम ऐनम चक्षु, निरुक्तम श्रोतम उच्यते। शिक्षा घराणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगम अधीतेव ब्रह्मलोके महीयते। ये पूरी कारिका है, श्लोक है। उसमें बताया गया है कि शिक्षा, शिक्षा क्या है? घराड़। ध्यान से नोट करते चलिए क्योंकि इससे कभी कोई प्रश्न आ सकता है। शिक्षा क्या है? घराड़ है। व्याकरण क्या है? मुखम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो ये व्याकरण क्या है? मुख है। छंद क्या है? पैर, वहां पे छंदा पादौ तु वेदस्य, तो छंद क्या है? पाद अर्थात पैर। निरुक्त, निरुक्तम श्रोतम उच्यते, निरुक्त क्या है? स्रोत है। स्रोत मतलब कान होता है, लेकिन वहां पे स्रोत लिखा गया है, तो निरुक्त क्या है? स्रोत। ज्योतिष, ज्योतिष क्या है? चक्षु है, चक्षु मतलब नेत्र। और कल्प, कल्प क्या है? हस्त है अर्थात हाथ है। तो इस तरह से आप 6 वेदांग और वो वेद के किस अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार यूजीसी नेट में ये प्रश्न आता है। तो भूमिका में दिया गया है व्याकरण विधि के, तो आपके केवीएस के पेपर में भी पूछा जा सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। अब और बता रहे हैं कि व्याकरण की सहायता से ही हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के साथ साथ भास, कालिदास, माघ, श्रीहर्ष, भवभूति, बाण, जगन्नाथ प्रभृति विद्वानों की कृतियों का रसास्वादन करते हैं। कहने का मतलब है अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम संस्कृत को कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। संस्कृत वाङ्मय वैदिक एवं लौकिक की रक्षा करना व्याकरण का प्रथम प्रयोजन है। आप सभी जानते हैं महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण के प्रयोजन बताए हैं। ये कई बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं, वो पंक्ति कौन सी है? तो पंक्ति यहाँ पे लिखी गई है, रक्षा ऊह आगम लघु आसंदेह प्रयोजनम, जिसमें से प्रथम प्रयोजन क्या है? रक्षा। किसकी रक्षा? वैदिक और संस्कृत वाङ्मय की रक्षा। तो व्याकरण के कितने प्रयोजन हैं? 5 प्रयोजन हैं। कौन कौन से? रक्षा, पहला क्या है? रक्षा। दूसरा है ऊह, ऊह मतलब तर्क वितर्क करना। उसके बाद लघु यानी लघुता प्राप्त करना, और आसंदेह। इस तरह से व्याकरण अध्ययन के 5 प्रयोजन हैं। ये किसने बताया है? महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में। व्याकरण ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा सारे श्रुत एवं अश्रुत शब्दों तथा पठित एवं अपठित वाङ्मय का रहस्य अल्पकाल में ही समझा जा सकता है। अब यहाँ पे श्रुत का अर्थ क्या है? सुना गया, अश्रुत ना सुना गया। यानी व्याकरण हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि जिसके द्वारा हम चाहे सुने गए हैं या नहीं सुना है हमने, पठित है या अपठित है, सारे वाङ्मय का रहस्य अल्पकाल में ही हम समझ सकते हैं। शब्दों का असंदिग्ध ज्ञान व्याकरण से ही संभव है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे धनवान और धनमान, बुद्धिमती और बुद्धिवती, इस प्रकार के संदेह को व्याकरण ही दूर कर सकता है कि यहाँ पे कौन सा शब्द सही है, धनवान सही है कि धनमान सही है, बुद्धिमती सही है कि बुद्धिवती सही है। यहाँ पर इस प्रकार के संदेह को कौन दूर कर सकता है? जो वैयाकरण है, अर्थात जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया है। क्योंकि वही व्यक्ति जानता है कि अशुद्ध पद का प्रयोग अनिष्ट का कारण बन जाता है। महर्षि पतंजलि ने एक पंक्ति कही है
कि एकः शब्दः सम्यक ज्ञाता सुपर्युक्ता स्वर्गलोके कामधुग् भवति, यानी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से जान लिया, उसका अच्छे से शब्द प्रयोग करना सीख लिया। और पाणिनि शिक्षा में कहा गया है कि अगर आप अशुद्ध पद का प्रयोग कर रहे हैं तो वह अनिष्ट का कारण होता है। व्याकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए किसी ने ठीक कहा है, यानी जो श्लोक कहा गया है, बहुत कहा जाता है कि यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजना स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृत सकृत। कि हे पुत्र, यद्यपि आप बहुत कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आप व्याकरण को अवश्य पढ़ें। क्यों? क्योंकि व्याकरण के ज्ञान होने पर ही आप स्वजन और स्वजन इन दोनों में भेद कर पाएंगे। स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग और स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। सकलम संपूर्ण और सकलम इसका अर्थ होता है टुकड़ा। तो सकृत एक बार और छकृत इसका अर्थ होता है विष्टा अर्थात मल। तो ये तभी जान पाएंगे जब आपको व्याकरण का ज्ञान होगा। अब बात आती है कि संस्कृत व्याकरण की परंपरा कैसी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है संस्कृत व्याकरण की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी वैदिक संहिता। तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख मिलता है कि इंद्र ने संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण रचा। ये लाइन बहुत ध्यान से, क्योंकि ये अभी यूपी टीजीटी में पूछा गया था कि संस्कृत का प्रथम व्याकरण माना जाता है, तो प्रथम व्याकरण कौन माना जाता है? ऐन्द्र व्याकरण। ध्यान से, प्रथम व्याकरण कौन है? ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र व्याकरण यानी इंद्र के द्वारा रचा गया व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण कहलाता है। तो ये सबसे प्राचीन व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख है कि इंद्र ने संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण रचा। किस रचा? इंद्र ने। तो जैसे महर्षि पाणिनि के द्वारा रचे गए व्याकरण को पाणिनीय व्याकरण कहते हैं, वैसे इंद्र के द्वारा लिखे गए व्याकरण को ऐन्द्र व्याकरण कहते हैं। तो ऐन्द्र व्याकरण सबसे प्राचीन है। और भी पतंजलि के महाभाष्य में भी संकेत मिलता है कि इंद्र ने पहले भी व्याकरण शास्त्र का अस्तित्व था, यानी इंद्र के पहले भी व्याकरण शास्त्र का अस्तित्व था। इंद्र ने बृहस्पति से व्याकरण विद्या का अध्ययन किया। यह पंक्ति कहाँ है? पतंजलि के महाभाष्य में। क्या लिखा गया वहां पे? बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच। यानी इंद्र ने बृहस्पति से व्याकरण विद्या को सीखा था। और भी कहते हैं कि ऐन्द्र व्याकरण की अविच्छिन्न परंपरा का उल्लेख ऋक तंत्र में भी मिलता है। किसमें मिलता है? ऋक तंत्र में। वहां पे लिखा गया है ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पति इंद्राय इंद्रो भारद्वाजाय भरद्वाजाय ऋषिभ्यः ऋषयः ब्राह्मणेभ्यश्च। कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया, फिर बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण का ज्ञान दिया, इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को दिया, भरद्वाज ने अन्य ऋषियों को दिया, और फिर अन्य ऋषियों ने ब्राह्मण को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। तो इससे प्रतीत होता है कि इंद्र संप्रदाय व्याकरण का एक प्रसिद्ध संप्रदाय था। जैसे आजकल महर्षि पाणिनि का व्याकरण संप्रदाय प्रसिद्ध है, वैसे इंद्र संप्रदाय भी व्याकरण का प्रसिद्ध संप्रदाय था। इसके समकक्ष व्याकरण शास्त्र का एक दूसरा माहेश्वर संप्रदाय भी था, जिसके प्रवर्तक महेश्वर थे, जिसकी आधारशिला पर पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र के भव्य प्रासाद का निर्माण किया। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में आपिशलि काशकृत्सन साकल्य स्फोटायन योम शाकटायन आदि 10 वैयाकरणों का नामोल्लेख किया है। कितने वैयाकरणों का? 10। ये भी पूछा जा सकता है कि महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कितने पूर्व वैयाकरणों का उल्लेख किया है? तो 10 वैयाकरणों का उल्लेख किया है।
उन्होंने अपने से पूर्ववर्ती सभी वैयाकरणों के ग्राह्य विचारों को, यानी जो ग्रहण करने योग्य विचार थे, और उनके विवेचनों से परिपूर्ण तथ्यों को अपने ग्रंथ में अपनाया है। जब आप सभी संधि पढ़ते हैं तो वहां पे लोपः साकल्यस एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? लोपः साकल्यस। और अवंग स्फोटायनः, ये भी सूत्र है, अवंग स्फोटायनः। ये सूत्र किस प्रकरण में है? संधि प्रकरण में है। जो बच्चे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे उसमें उन्होंने जानते होंगे। तो महर्षि पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों का आदर पूर्वक उनके नाम के उल्लेख के साथ में उनका विवेचन किया है। अब बात आती है कि महर्षि पाणिनि का समय क्या था। तो महर्षि पाणिनि का समय 7वीं ईसा पूर्व से 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी के मध्य माना जाता है। यानी इनका निश्चित नहीं है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। महर्षि पाणिनि उत्तर पश्चिम भारत में स्थित सालातुर ग्राम के निवासी थे। ये भी कई बार पूछा जाता है कि महर्षि पाणिनि का जन्म स्थान कहाँ था। तो कहाँ था? सालातुर ग्राम। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। और इनकी माता का नाम दाक्षी था। पिता का नाम का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन माता का नाम का उल्लेख मिलता है। तो महर्षि पाणिनि की माता का क्या नाम था? दाक्षी। क्योंकि वाक्पदीय में लिखा गया है सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षी पुत्रस्य पाणिनेः। तो इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि दाक्षी इनकी माता का नाम था। महर्षि पाणिनि के गुरु का क्या नाम था? उपवर्ष या वर्ष। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर ने अर्थात शिव जी ने उन्हें 14 माहेश्वर सूत्र का उपदेश दिया। उन्हीं के आधार पर महर्षि पाणिनि ने अत्यंत संक्षिप्त अर्थात सूत्र शैली में सुदृढ़ व्याकरण लिखा। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसका नाम है अष्टाध्यायी। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। कई बार अष्टाध्यायी जो पद है वह समास में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में समास कौन सा है। तो अष्टाध्यायी इस पद में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। उसका विग्रह होगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा अष्टाध्यायी। ध्यान से सुनिएगा, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, प्रत्येक पाद में सूत्र हैं। संपूर्ण ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र हैं। समस्त सूत्र अध्याय, पाद और सूत्रों में विभक्त हैं। अब बात आती है कि महर्षि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसके किस अध्याय में किसका विवेचन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्याकरण विधि पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है, तो आपके केबीएस के पेपर में पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी के किस अध्याय में किसका वर्णन है। तो इसको भी आप नोट कर लें। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में व्याकरण संबंधी संज्ञाओं तथा परिभाषाओं का विवेचन है। प्रथम अध्याय में किसका विवेचन है? व्याकरण संबंधी संज्ञा और उसकी परिभाषा का विवेचन है। द्वितीय अध्याय में समास और कारक के नियम हैं। अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में समास और कारक के नियम हैं। तृतीय और अष्टम अध्याय में कृदंत प्रकरण है, यानी जो कृदंत प्रकरण है वह बड़ा है। तीसरे अध्याय में भी उसका वर्णन है और अष्टम अध्याय में भी कृदंत प्रकरण है। चतुर्थ और पंचम अध्याय में स्त्री प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय का विवेचन है। षष्ठ और सप्तम अध्याय में संधि, आदेश, स्वर प्रक्रिया संबंधित सूत्र रखे गए हैं। किसमें? षष्ठ और सप्तम अध्याय में क्या क्या रखा गया है? संधि, आदेश और स्वर प्रक्रिया संबंधित सूत्र रखे गए हैं। पाणिनि से संबंधित एक बात और प्रसिद्ध है कि महर्षि पाणिनि की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि इनकी मृत्यु व्याघ्र के आक्रमण के द्वारा त्रयोदशी तिथि की हुई थी। ये भी तिथि भी पूछी जाती है कि महर्षि पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई थी, इसलिए
जो वैयाकरण लोग हैं वो त्रयोदशी तिथि को न तो व्याकरण पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। और यह बात पंचतंत्र नामक ग्रंथ में लिखी गई है। किस ग्रंथ में लिखी गई है? पंचतंत्र ग्रंथ में। क्या लिखा गया वहां पे? व्याघ्रो व्याकरणस्य कर्तुर आहरत प्राणान प्रियान पाणिनि, यानी महर्षि पाणिनि के प्राण को व्याघ्र ने हर लिया, यानी व्याघ्र के आक्रमण से महर्षि पाणिनि की मृत्यु हुई है। तो इतनी बात आपको महर्षि पाणिनि के विषय में याद रखना है। अब बात आती है द्वितीय वैयाकरण कात्यायन की। तो कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। ध्यान से, कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। इनका समय कितना है? 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। बच्चों आप सभी जानते हैं ईसवी आगे की तरफ बढ़ती है और जो ईसा पूर्व है वो पीछे की तरफ बढ़ता है। इसीलिए महर्षि कात्यायन का समय है 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य। इनके विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये दक्षिणात थे। कहाँ थे? दक्षिणात अर्थात दक्षिण भारत के थे। इन्होंने पाणिनि के द्वारा रचित लगभग 1250 सूत्रों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। कितने सूत्रों की? 1250 सूत्रों की। और जो इनकी व्याख्या है वह वार्तिक के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? वार्तिक के नाम से। और वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? 4000। यानी महर्षि कात्यायन ने 1250 सूत्रों पर लगभग 4000 वार्तिक लिखे हैं। आप सभी जब संधि पढ़ते हैं तो वहां पे सूत्र के नीचे वार्तिक भी लिखे हुए मिलते हैं। पाणिनि की व्याकरण परंपरा का परिवर्तन एवं परिवर्धन करने वाले महान वैयाकरण पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। इनका समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है। समय में ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि का समय 700 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कात्यायन का समय 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। और पतंजलि का समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 200 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ है? महाभाष्य। कात्यायन ने वार्तिकों की प्रश्नोत्तर शैली में समीक्षा करते हुए पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा है। अष्टाध्यायी के अध्याय पाद सूत्र क्रम में ही पतंजलि ने अपने भाष्य का क्रम रखा है। यानी जो अष्टाध्यायी का क्रम है वही क्रम महाभाष्य का भी है। महाभाष्य का विभाजन आह्निक में है। और पतंजलि के महाभाष्य में कुल कितने आह्निक हैं? 84 आह्निक हैं। कितने हैं? 84। तो समझ गए ना बच्चों कि महाभाष्य में कुल कितने आह्निक हैं? 84 आह्निक हैं। और जो प्रथम आह्निक है उसका नाम है पशपश आह्निक। क्या नाम है प्रथम आह्निक का? पशपश आह्निक। यहाँ पे बच्चों एक बात महत्वपूर्ण है कि पशपश का क्या अर्थ है? ध्यान से दीजिएगा, पशपश का क्या अर्थ है? तो पशपश का अर्थ होता है प्रस्तावना, आमुख, भूमिका। यानी पशपश का अर्थ होता है प्रस्तावना, आमुख या भूमिका। और आह्निक का क्या अर्थ होता है? आहना निवृत्तम आह्निक। यानी जितना विषय एक दिन में पढ़ा जा सके उसे आह्निक कहते हैं। समझ गए ना बच्चों? आह्निक का क्या अर्थ होता है? जितना विषय एक दिन में पढ़ा जा सके उसे आह्निक कहते हैं, क्योंकि आहन माने दिन होता है। समझ गए? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम पशपश आह्निक में व्याकरण की आवश्यकता आदि विषयों पर महत्वपूर्ण विवेचना है। वार्तिकों की समीक्षा तथा शंकाओं के समाधान के साथ उपयोगी वार्तिकों को सहर्ष स्वीकार तथा अनुपयुक्त आलोचनाओं का खंडन किया गया है। किसमें? महाभाष्य में। और क्या विशेषता इस ग्रंथ की? कि इस ग्रंथ में तत्कालीन सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रचुर एवं मनोरम परिचय प्राप्त होता है।
किसमें? महाभाष्य में। अब बात आती है कि महाभाष्य की कौन कौन सी टीका प्रसिद्ध है। तो महाभाष्य पर कैयट की प्रदीप, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत पूछा जाता है। महाभाष्य पर कैयट की प्रदीप टीका, नागेश की उद्योत टीकाएं प्रसिद्ध हैं। यानी प्रदीप और उद्योत ये दोनों टीका किस ग्रंथ पर है? महाभाष्य की टीका है, महाभाष्य पर है। प्रदीप टीका किसने लिखा है? कैयट ने। और उद्योत टीका किसने लिखी है? नागेश भट्ट ने। व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि इन तीनों को त्रिमुनि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमुनि या मुनि तरह की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि जो ये महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि हैं, इन्होंने काव्य ग्रंथ भी लिखा है। तो तीनों के काव्य ग्रंथों को भी आप सुन ले। महर्षि पाणिनि ने जाम्बवती विजय लिखा है। वरुरुचि अर्थात कात्यायन ने स्वर्गारोहण नामक ग्रंथ लिखा है। क्या नाम है? स्वर्गारोहण। और पतंजलि ने महानंद काव्य लिखा है। तो ये भी आप याद रखें क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि महानंद काव्य के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं महर्षि पतंजलि। और वरुरुचि ने कौन सा काव्य लिखा है? तो स्वर्गारोहण। अब बात आती है काशिका की और न्यास की। ये काशिका क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के पश्चात व्याकरण नियमों को बोधगम्य बनाने के लिए विविध टीका ग्रंथों का युग प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में 7वीं ईस्वी में जयादित्य और वामन ने, ध्यान से सुनिएगा, जयादित्य एवं वामन ने अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी जो काशिका वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत प्रसिद्ध टीका है, बहुत पूछी जाती है कि काशिका किसने लिखी? जयादित्य और वामन ने। उनका समय कितना है? 7वीं ईस्वी। ये किस ग्रंथ पर टीका है? तो यह अष्टाध्यायी पर टीका है। अब काशिका पर, यानी जो अष्टाध्यायी की टीका काशिका है, इस काशिका टीका पर जिनेन्द्र बुद्ध ने न्यास नामक और हरिदत्त ने पदमंजरी नामक उपटीका लिखी। अब यहाँ उपटीका क्यों कहा गया? क्योंकि यह टीका की टीका है। ध्यान दीजिएगा, ये न्यास और पदमंजरी ये काशिका पर टीका है। काशिका अष्टाध्यायी पर टीका है और न्यास, पदमंजरी काशिका जो वृत्ति है उसकी टीका है, इसीलिए ये उपटीका है। न्यास को किसने लिखा है? जिनेन्द्र बुद्ध ने। और पदमंजरी को हरदत्त ने। बात समझ गए? आ गई हुई आपके। इसको आप कॉपी में नोट कर ले, तभी याद होंगे, नहीं फिर भूल जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है प्रक्रिया ग्रंथ की। कौन से ग्रंथ की? प्रक्रिया ग्रंथ की। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, टीकाओं और उपटीकाओं के बाद पाणिनीय सूत्रों की नवीन पद्धति की ओर वैयाकरणों का ध्यान आकर्षित हुआ। इनमें से धर्मकीर्त ने रूपावतार ग्रंथ लिखा। ये बहुत पूछा जाता है कि रूपावतार कैसा ग्रंथ है? तो प्रक्रिया ग्रंथ है। किसने लिखा? धर्मकीर्ति ने लिखा, जिसमें अष्टाध्यायी के सूत्रों को विभिन्न प्रकरणों में विभक्त कर संपादित किया गया है। और 1350 ईस्वी में विमल सरस्वती ने, ध्यान से सुनिएगा, 1350 ईस्वी में विमल सरस्वती ने रूपमाला। अब ये रूपमाला कैसा ग्रंथ है? ये भी प्रक्रिया ग्रंथ है। और 1400 ईस्वी में पंडित रामचंद्र ने प्रक्रिया कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा। अब प्रक्रिया कौमुदी भी कैसा ग्रंथ है? प्रक्रिया ग्रंथ है। तो प्रक्रिया कौमुदी किसने लिखा है? पंडित रामचंद्र ने। 1630 ईस्वी में लगभग भट्टोज दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अब सिद्धांत कौमुदी भी कैसा ग्रंथ है? प्रक्रिया ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर स्वयं भट्टोज दीक्षित जी ने प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिखी। तो प्रौढ़ मनोरमा टीका किस ग्रंथ की टीका है? तो
सिद्धांत कौमुदी की टीका है। और किसने लिखा? स्वयं भट्टोज दीक्षित जी ने लिखा। इसी ग्रंथ पर पंडित राज जगन्नाथ ने मनोरमा कुच मर्दनी नाम से व्याख्या प्रस्तुत की। सिद्धांत कौमुदी पर नागेश भट्ट ने लघु शब्देन्दु शेखर नामक प्रौढ़ ग्रंथ लिखा। यहाँ पे जो ग्रंथ का विवेचन चल रहा है बच्चों, इसको आप कॉपी में नोट करते चलें, नहीं फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है। तो नागेश भट्ट ने लघु शब्देन्दु शेखर नामक प्रौढ़ ग्रंथ लिखा है। किस पर? सिद्धांत कौमुदी पर। सिद्धांत कौमुदी की अन्य दो प्रसिद्ध टीकाएं हैं, तत्वबोधिनी और बाल मनोरमा। ये दोनों किसकी टीकाएं हैं? सिद्धांत कौमुदी की टीका है। आचार्य वरदराज ने सिद्धांत कौमुदी को संक्षिप्त करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की। ये दोनों ग्रंथ यानी लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ हैं। आप सभी जानते हैं कि बच्चों को स्नातक और प्रस्नातक कक्षाओं में लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाती है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? तो आचार्य वरदराज ने लिखा है। और सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? तो सिद्धांत कौमुदी भट्टोज दीक्षित ने लिखा है। ये सभी ग्रंथ कैसे रहे? प्रक्रिया ग्रंथ रहे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, उपर्युक्त समस्त ग्रंथ प्रायः व्याकरण के व्युत्पत्ति पक्ष को लक्ष्य में रखकर लिखे गए हैं। यानी सभी ग्रंथों में व्याकरण का व्युत्पत्ति पक्ष बताया गया है। व्याकरण के दार्शनिक पक्ष को लेकर लिखे गए ग्रंथ हैं भर्तृहरि का वाक्पदीय, कौंड भट्ट का वैयाकरण भूषण सार और नागेश भट्ट की लघु मंजूषा और स्फोटवाद प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये कैसे ग्रंथ हैं? ये व्याकरण के दार्शनिक पक्ष को लेकर लिखे गए हैं, यानी इसमें व्याकरण का दार्शनिक विवेचन है। तो कौन कौन ग्रंथ हैं एक बार पुनः सुनिए। भर्तृहरि का वाक्पदीय, कौंड भट्ट का वैयाकरण भूषण सार। ये कई बार डीएसएस में भी पूछा गया है कि वैयाकरण भूषण सार किसने लिखा? तो किसने लिखा? कौंड भट्ट ने। और नागेश भट्ट का दो ग्रंथ प्रसिद्ध है, लघु मंजूषा और स्फोटवाद। अब यहाँ पर व्याकरण वीथी पुस्तक के विषय में बता रहे हैं कि विद्यालय शिक्षा की रूपरेखा के आलोक में माध्यमिक स्तर के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पूर्व में प्रकाशित व्याकरण वीथी पुस्तक का यह संशोधित संस्करण है। इसमें 12 अध्याय हैं। यानी जो व्याकरण वीथी पुस्तक है इसमें कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि व्याकरण वीथी आपके सिलेबस में निर्धारित है, तो पूछा जा सकता है कि व्याकरण वीथी में कुल कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं। अब किस अध्याय में किसका वर्णन है? देखिए, प्रथम अध्याय में वर्ण विचार, द्वितीय अध्याय में संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण, तृतीय अध्याय में संधि, चतुर्थ अध्याय में शब्द रूप का सामान्य परिचय, पंचम अध्याय में धातु रूप का सामान्य परिचय, षष्ठ अध्याय में उपसर्ग, सप्तम अध्याय में अव्यय, अष्टम अध्याय में प्रत्यय, नवम अध्याय में समास परिचय, दशम में कारक और विभक्ति तथा एकादश अध्याय में वाच्य परिवर्तन पर उपयोगी सामग्री दी गई है। तो इस तरह से 12 अध्याय व्याकरण वीथी पुस्तक में हैं। हालांकि ये नहीं पूछा जा सकता कि व्याकरण वीथी के किस अध्याय में किसका वर्णन है, इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है व्याकरण वीथी पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं। तो बच्चों, ये भूमिका है, इसमें जो उपयोगी ग्रंथ और उनके लेखक आए हैं इसको आप कॉपी में नोट कर लें। अब इसके बाद हम व्याकरण वीथी के एक एक अध्याय को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो नमः संस्कृताय, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।